नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस जो मुख्य परीक्षा है, तो आज एक क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। मतलब यानी कि आरएस मुख्य परीक्षा से में आने वाले क्वेश्चन से संबंधित, क्योंकि आप थंबनेल में भी देख चुके हो। और क्वेश्चन ये है कि आखिर आरएस मुख्य परीक्षा में क्यों पूछे जाते हैं 15, 50 और 100 शब्दों में प्रश्न। मतलब यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने शब्दों में, वर्ड्स में, और हमें जो आंसर लिखना होता है इतने वर्ड्स में। तो मतलब वो प्रश्न की समय सीमा दे आगे सब समय शब्द जो सीमा दे रखी होती है, जो वर्ड लिमिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं। लेकिन कई बार जब मैं भी तैयारी के दौरान ये हम कह सकते हैं कि मतलब कभी कभी सोचता था कि पहले ये मतलब एज ए आर एस एस्पिरेंट की 15, 50 और 100 शब्दों में आंसर क्यों लिखवाए जाते हैं, यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में। अब देखिए कि जब आर एस 2018 की बात करें, तो आर एस 2018 में जो पॉलिटी में एक क्वेश्चन आया था कि अध्यादेश 123, यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो, तो मतलब आर्टिकल 123 जो बताना था हमें 100 शब्दों में समझाना था। अब आपको पता है इतना छोटा क्वेश्चन है ये कि इसको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 123 से आप क्या समझते हैं, ये आर्टिकल 123 दे दिया, उसमें लिखना है। 50 शब्दों में भी पूछ सकते हैं, ये मतलब क्वेश्चन 50 शब्दों का ही था। लेकिन इन्होंने जो आरपीएससी कभी कभी यूपीएससी की भोंडी नकल करती है, मतलब यूपीएससी की 2 कॉपी नहीं, मतलब मिलती जुलती थोड़ी बहुत नकल करती है यूपीएससी की। तो इसलिए जो 123 है, मतलब आर्टिकल 123 या अध्यादेश है, वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कई बार बहुत बार ऐसे क्वेश्चन माइंड में भी आते हैं, आरपीएससी छोटे क्वेश्चन क्यों पूछती हैं, बड़े क्वेश्चन क्यों पूछती हैं, और हमें जो हर शब्द का हमें तैयार रहना पड़ता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन था, ये कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें 2 नंबर के हिसाब से भी तैयार रहना है, 5 नंबर के भी हिसाब से याद रहना, तैयार रहना है, 10 नंबर के हिसाब से लिखना लिखा ही है 2018 में। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं। तो जहाँ तक फिर मैंने भी इस पे रिसर्च की, पता किया इधर उधर से, सीनियर से भी पूछा, सेलेक्ट लोग हैं उनसे भी पूछा, कॉपी चेक करने वाले कुछ मास्टर लोगों ने, मतलब यानी कि जो ऑलरेडी आर एस हैं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज की कॉपी वगैरह चेक करते हैं, उनसे भी पूछा गया। तो वहाँ से एक निष्कर्ष निकला, और उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि आप आर एस बन गए हैं, आप आर एस अधिकारी हैं। आर एस का मतलब ये है कि आप एस डी एम भी हो सकते हैं, आरबीएस भी हो सकते हैं, डीएसपी हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, बीडीओ, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, या कुछ भी एज ए आरएस आप पोस्ट हो कहीं भी। अब आपके जो जूनियर मतलब जो जीनियर है, आपके जो जूनियर है या जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपको जो है रिपोर्ट्स भेजते हैं या एप्लीकेशंस भेजते हैं आपके पास। मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार की एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग लोगों की जो है 50 एप्लीकेशन आ गई है। अब आपको, आप मान लीजिए कि तहसीलदार हैं, और अब आपको ये भेजनी, आप एसडीएम भेजते हो, एसडीएम तक आपके सीनियर जो एसडीएम है उनको भेजते हो, तो क्या आप 50 कॉपी हैं वो ऐसी कैसी आगे भेज दोगे? क्या एसडीएम साहब के पास इतनी फुर्सत है, उनको और कोई काम नहीं है, केवल आपका ही मतलब संभालना है क्या? आप ही तहसीलदार नहीं हो, एक उपखंड के में 2 से 3 तहसील हो सकती हैं, 1 से 2 या 3 तहसील हो सकती है, तो वो तहसीलदार साहब को उनके भी तो काम देखने हैं। इसलिए आपके जो 50 जनों की अलग अलग प्रकार की जो एप्लीकेशन आई, एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग लोगों की, तो आप उसको कंसाइज करके एक पेपर में, यानी आप पेपर में, या फिर कह सकते हैं 15 शब्दों में, 50 शब्दों में उसको, या 100 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में बना के आपने एसडीएम साहब को भेज दी। और एसडीएम साहब जो है आपकी एप्लीकेशन सुनेंगे, या फिर देखेंगे, उनके पास फुर्सत होगी तब। तो आपने अगर 50 की 50 कॉपी आगे भेज दी, तो एसडीएम साहब कैसे चेक करेंगे? उनके पास इतनी फुर्सत होगी? बस यही तो, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट, अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें उसमें 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द के लिए तैयार रहना है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आता है तो हमें उसमें 15 शब्दों में भी लिखना है, 50 शब्दों में भी लिखना है, और 100 शब्दों में भी लिखना है। अब 100 शब्दों में हम सरदार पटेल का थोड़ा बहुत इतिहास भी लिखेंगे, फिर उसमें तो वो बात हो गई। यहाँ हम सरदार पटेल या फिर उसकी ऊंचाई, ये 2-3 जो इसके फैक्ट होते हैं मुख्यतः, वो लिख देंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी जो विशेषताएं हैं कि मतलब वो किस मेटल से बनी हुई, तांबा कितना लगा हुआ है, ये ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें सरदार पटेल को भी उसमें थोड़ा मतलब समझाना है, देश में उनका योगदान है उनको समझाना है। साथ ही ये बताते हुए कि विश्व की सबसे ऊंची है, ब्रिटेन के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस या कितना खर्च पैसे हुए, वो सब समझाना है। तो मतलब हमें किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन ऐसा तैयार करना है, 15 शब्दों में पूछा जाए तो भी लिख सकें, 50 शब्दों में पूछा जाए तो भी लिख सकें, और 100 शब्दों में पूछा जाए तो भी लिख सकें। तो ये जो मैंने जहाँ तक मतलब इसको समझा है, और मुझे किसी ने भी समझाया है, उन्होंने यही कहा है कि देखिए जब आप प्रशासन में चले जाओगे, प्रशासन संभालोगे, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे मैटर आएंगे। मान लीजिए कि आप एसडीएम है, और आपके उपखंड में बहुत सारी जो मतलब एप्लीकेशंस आती हैं, या कोई भी रिपोर्ट है, फाइल आती हैं, तो क्या करोगे आप? वैसे की वैसे आगे भेज दोगे? अब डीएम साहब के पास देखिए, आप डीएम साहब को फुर्सत है क्या? उनके नीचे तो कम से कम 10-15 एसडीएम होंगे। मतलब मान लीजिए कि जो 10 उपखंड होते ही हैं, 10 से 12 उपखंड, कोई बड़ा जिला है तो 10-15 हो सकते हैं, लेकिन मान मान लीजिए 5-7 उपखंड तो होते ही हैं हर जिले में। तो अब मान लीजिए कि उनके पास जो 7 एसडीएम की जो फाइल रिपोर्ट्स आई, अब एसडीएम खुद 50-100 फाइलें भेज देगा एक एसडीएम, तो डीएम साहब के पास इतनी फुर्सत होगी क्या जो वो संभाल पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे? इसलिए जो है डीएम साहब, एसडीएम है जो, वो क्या करेगा, उसको कंसाइज करके, उसके बाद 50-100 जितनी भी एप्लीकेशन आई है उसको कंसाइज करके एक एप्लीकेशन बना के वो जो डीएम साहब को आगे भेजेगा, या अपने मतलब उच्च स्तर पे भेजेगा।
तो इसका मुख्य मकसद यही है कि आप यही मतलब यानी कि जो प्रशासन में आपको काम करना है वो कहीं कहीं RS की भर्ती प्रक्रिया में ही आप सीख लो। यानी कि RS मुख्य परीक्षा में ही है, जो शब्दों का जो जोड़ तोड़ एक तरीके से वो यहाँ करना सीख लो कि आप मैटर किस प्रकार हैंडल कर रहे हो। आपके पास हमेशा वो कहते हैं ना, हमें तो गोलियाँ या बंदूक बुलेट्स रखनी है, वो 100 के हिसाब से ही रखनी है। अब आगे देख लेना कि भाई दुश्मन कैसा है। अगर 50-15 शब्द में ही है तो छोटा दुश्मन है, 1-2 मतलब 5-7 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फैक्ट लिख देंगे तो काम चल जाएगा। 50 वाला आया तो इसमें क्या आएंगे, 2-3 तो हम जो है बुलेट मार देंगे, यानी कि फैक्ट लिख देंगे, फिर 2-3 विशेषताएं वगैरह, तो उस हिसाब से इस पर काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ हमें क्या करता है, एक वो कहते हैं ना, चारों तरफ से हमला करना है, गुरिल्ला वॉर करना है, एक तरीके से हमें तैयार रहना है। मतलब उसने जो दे दिया है तो बस हमने भी उस प्रकार से अटैक करनी है चारों तरफ से। मैंने कहा हमारे पास होना पूरे क्वेश्चन को पूरा खकोर देना था, यानी कि हर प्रकार का जो उसके जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं उसके अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव क्या है और अंत में अपना जो व्यू क्या है वो सब हमें जो 100 शब्दों में लिखना है। तो इसका मतलब यही है कि RS मुख्य परीक्षा के अंदर जो है आप लेखन कौशल सीख लो और प्रशासन में जाके आप ये दबाव ना बने, और जो वहाँ आपको काम करना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे RS की मुख्य परीक्षा में सिखा दिया जाता है कि आपको इस प्रकार के जो प्रशासकीय कार्य हैं, कार्यालय कार्य हैं, उनको यहाँ ही सीख लेना है कि मतलब यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन है उनको कंसाइज करके एक बना के आगे भेजना है, और वर्कलोड है उसको कम करने की जो कला है वो RS मतलब यानी कि मुख्य परीक्षा का ही लेखन कौशल है। और कहते हैं यही जो शब्दों का तोड़ मोड़ करके या जो आपको शब्द किस प्रकार से जाने हैं 100 शब्दों के हिसाब से, तो इसलिए हमेशा अपना जो एक तरीके से ज़ख़ीरा है, मतलब कह सकते हैं वो 100 शब्दों के हिसाब से तैयार रखें। उसमें भाले मतलब बंदूक का तैयार है, सब कुछ बारूद वगैरह सब रखें, गोले वगैरह। लेकिन हमें कैसे किस प्रकार ठोकना है वो हमारे दुश्मन के हिसाब से, दुश्मन कैसा है तो हमें उस प्रकार से जो हमारी यानी कि रणनीति रखनी है। तो देखिए ये RS मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन जो पूछने जाने का ट्रेंड ये रहा है। ऐसा माना जाता है कि UPSC ने तो सराहना की RPSC की, ये जो आप जो काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, यानी कि 15 शब्द और 50 शब्द वाला बहुत अच्छा किया है। क्योंकि 100 शब्द तो UPSC भी पूछती है, 100-150 शब्दों में तो 15 और 10 नंबर के क्वेश्चन तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपने ये जो बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि हालांकि 50 शब्द वाले शायद MPPSC या UPPSC में भी पूछे जाते हैं, लेकिन 15 शब्द वाला नहीं, ये जो ट्रेंड है ये मतलब यानी कि स्टेट PCM खासकर RPSC में ही है, जिसे कि मतलब RPSC की सराहना कर रही है UPSC, अब देख लीजिए। लेकिन RPSC UPSC को ये भी तो कहना चाहिए RPSC को कि अपनी जो 3 वर्षीय 5 वर्षीय रणनीति है, थोड़ा अपना टाइम टेबल भी बढ़ाओ इसको, मतलब यानी कि 1 वर्षीय कर दो, और अपना थोड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट करते हो 3 साल लगाते हो वैकेंसी को, उसको थोड़ा जल्दी करो। कुछ तो मतलब UPSC से सीखो। तो UPSC बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, हालांकि RPSC भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये मतलब यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि यूनियन पूरे देश का है। तो शायद RPSC को थोड़ी और कुछ हिदायत देनी चाहिए थी, UPSC को कुछ और हिदायत देनी चाहिए थी RPSC को, कि आप ये भी कर सकते हैं। और UPSC में तो कोई नहीं, हर साल अटैम्प्ट होते हैं, इसलिए लोग 5-5 7 अटैम्प्ट तक वेट कर लेते हैं, या उनके जो अटैम्प्ट होते हैं तब तक वेट कर लेते हैं। और आपके ये मतलब 3 वर्षीय 4 वर्षीय 5 वर्षीय कब कब बन जाती है, तो इसको भी थोड़ा आप टाइम मैनेजमेंट करिए, शायद ऐसा कहना चाहिए। चलो वो अलग बात है, ऐसी मजाक हो गई, लेकिन मुख्यतः ये लगा मुझे, और जहाँ तक मैंने समझ पाया उसका यही एक रीज़न माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा कि 15 50 और 100 शब्द RPSC क्यों लिखवाती हैं RS मुख्य परीक्षा में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।